हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में पास फेल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पेपर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, हम इसको सबसे पहले सिंपल एक तरीका दिखाते हैं। आप क्या करना है, देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखिए ये उत्तीर्ण, और ये भी क्या है, सब देखिए ये भी उत्तीर्ण 60% है, ये भी पास 70% उत्तीर्ण, और ये भी 50% उत्तीर्ण है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 60 प्लस 70 को जोड़ दीजिए, और जब भी दोनों शब्द आए तो उसमें से 50 घटा दीजिए। तो देखिए ये हम उत्तीर्ण निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण का ही प्रतिशत निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण का परसेंट। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 माइनस कितना, 50। अब 130 में से जब हम 50 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 80%। ये क्या है, उत्तीर्ण छात्र है। सिंपल तरीका। अब इसी तरह इसी सवाल को हम दूसरे टाइप से भी करने का आपको प्रयास करते हैं या बताते हैं। तो देखिए, आपको क्या कहा गया कि एक वेन डायग्राम के माध्यम से हम अब इस सवाल को बताते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये मैथ है वाले स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं, 60%। कितने परसेंट है, 60%। और अब आपको 60% और 70% कौन से, अंग्रेजी के। तो देखिए ये इंग्लिश के कितने हैं, ये वाला पोर्शन जो दूसरा पोर्शन है वो इंग्लिश को हमको दर्शा रहा है, वो कितने परसेंट है, 70% है। ये 70% और अंग्रेजी हो गया, और दोनों 50% विद्यार्थी दोनों। तो देखिए जो बीच की जगह जो बची है, इसमें हमको कितने, ये वाला पोर्शन, जो हम ब्लैक से आपको दर्शा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, ये है जो दोनों हैं वो कितने हैं, 50%। तो ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए। तो देखिए दोनों के लिए। तो अब आप बताइए कि जब हमने 60% है तो इसने तो ये जो गोला है यहाँ तक है पूरा, तो इस 50 में ये भी तो है, ये 50 ने क्या करा, 60 को भी तो कवर कर रखा है। तो ये जो पोर्शन है वो कितना बचेगा, ये 10% बचेगा, तभी तो वो 60 होगा ना, क्योंकि 50% तो इसने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अब जो बचा कितना है, वो 10% है, तभी तो वो 60 होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब ये 70 तो ये है, लेकिन इसने 50% तो ई का, इंग्लिश का कवर कर रखा है, तो बचा कितना पोर्शन, 20%। ये 20%, तभी तो 50 और 20 जोड़ेंगे तभी तो 70 होगा। तो बस हमको क्या करना है कि 10 ये पास वाला हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 10 ये पास वाले, और ये 50 और ये 70 को 20 को जोड़ दीजिए। हमने 10%, 50% और 20 को जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 50, 10, 60, 70 और 80। तो ये कितना प्रतिशत, 80%। ये क्या है, उत्तीर्ण। तो आप इस तरह से भी सवाल को बना सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए ये जो शब्द दिया है आपको, किसका, अनुत्तीर्ण का दिया है। तो पहले हम क्या, जो क्योंकि अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालते हैं। देखिए कैसे, अनुत्तीर्ण। तो हमको देखिए हमने क्या बताया था आपको, 40 प्लस किसको जोड़ना है, 50, 25 को जोड़िए। 40 प्लस 25 को जोड़ेंगे, माइनस जब भी दोनों विषय आएगा तो क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे। तो अब देखिए 40 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, 65 माइनस 20। अब 65 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 45%। तो देखिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या गया, उत्तीर्ण, ये तो अनुत्तीर्ण निकले। मान लीजिए एक परीक्षा में, पेपर हॉल को क्वेश्चन, पेपर परीक्षा में यदि 100% लोग हैं तो उसमें से यदि 10% फेल हो गए, 10% क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 90% ही हुए ना। पास कितने हुए, 90%। तो ये जो है आपको
अनुत्तीर्ण 45 है, तो हमको तो उत्तीर्ण का चाहिए प्रतिशत। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, 45 घटा देंगे। जब 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55%। देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसने क्या कहा, उत्तीर्ण निकालना है। आप तो यहाँ देखा करें उत्तीर्ण, तो देखिए ये जो सब दिया है ये क्या है, सब फेल वाले हैं। ये सब क्या है, फेल वाले। तो इन्हीं को पास कर देते हैं अपन। तो देखिए जब 40% फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, 60% तो हुए पास। भाई हिंदी में 40% फेल है तो पास कितने हुए होंगे, क्योंकि परसेंट तो 100 का होता है, तो 60 प्लस। अब देखिए जब 25% क्या हुए, फेल हुए, 25% क्या हुआ, फेल हुए, तो पास कितने हुए, 75। ये देखिए 75 माइनस, अब 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है तो पास कितने हुए होंगे, 80। ये लिए 80%। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 60 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135 माइनस 80। अब 135 में से 80 जाएंगे तो कितना आएगा, 55%। ये क्या है, ये सब क्या है, पास वाले विद्यार्थी हैं। तो 55%। देखिए आप इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आंसर है, इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आंसर है। आपको जो अच्छा लगे, मैंने दोनों आपको तरीके बताएं। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण। ये भी उत्तीर्ण है 75 और 55 भी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए या रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए आप बिल्कुल यहाँ से इस सवाल को बनाने का प्रयास करा करें। देखिए हमको चाहिए अनुत्तीर्ण का, किसका चाहिए, अनुत्तीर्ण का। तो अनुत्तीर्ण का चाहिए हमें, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो कि अनुत्तीर्ण का परसेंट चाहिए, अनुत्तीर्ण छात्रों का। तो देखिए ये जो है सब क्या है, 75% ये उत्तीर्ण है, ये भी क्या है, उत्तीर्ण, सिर्फ यही अनुत्तीर्ण है। तो हम जो फेल पास वाले हैं इनको फेल बना दें। देखिए कैसे, यदि 75% पास है, ये पास है ना, तो फिर फेल कितने होंगे, 25। ये देखिए 25%। अब देखिए जब 55% छात्र क्या है, पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 45 ही होंगे ना। ये देखिए 45 माइनस, हमने बताया ना दोनों के लिए माइनस। अब इसको नहीं बदलना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फेल है ना, ये तो ऑलरेडी क्या है, फेल, पहले से ही फेल है। तो इसको इसी तरह से बना देंगे, बस 25 और 45 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 70 माइनस कितना, 35। अब 70 में से 35 गए तो कितना आएगा, 35% छात्र क्या हुए, क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। है सरल तरीका। तो आप सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पर देखा करें कि हमको चाहिए क्या है, अनुत्तीर्ण चाहिए, तो उसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करें। यदि हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ते, फिर इसके बाद 100 में से घटाते। तो सबसे सरल तरीका आपको हमने ये भी बताया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल, असफल मतलब फेल, एवं 42% अंग्रेजी में भी क्या है, असफल, ये भी असफल है रहे। यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण मतलब ये भी फेल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण, ये क्या है, उत्तीर्ण। अब आप देखिए हमें सबको उत्तीर्ण बनाना है। तो ये देखिए ये जो है 1 2 3 ये सब क्या है, फेल हैं। यदि इनको हम पास कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए यदि आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल सवाल है ये। तो देखिए आपको पहले इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में कितने, ये 52%, ये क्या है, फेल। और गणित में, मैथ में कितने, ये 42% क्या है, ये भी फेल हैं। और दोनों में मतलब दोनों में कितने कितने फेल हैं, ये 17%, ये भी क्या है, फेल। और हमें आंसर क्या चाहिए, उत्तीर्ण का चाहिए। क्या चाहिए, उत्तीर्ण का। तो यदि ये फेल वालों को हम पास कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए प्रतिशत आपको मालूम है 100 का होता है।
प्रतिशत 100 का ही होता ना। अब यदि देखिए 52% यदि फेल है, 52% फेल है तो पास कितने होंगे? 100 में से 52 घटा दीजिए तो देखिए 48, ये देखिए 48 प्लस, अब 42% यदि फेल हैं तो पास कितने होंगे? 58, 58% ही होंगे ना। अब ये दोनों ये भी तो बीच में माइनस लगा दी दोनों के लिए। और 17% यदि फेल हैं तो पास कितने होंगे? 100 में से 17 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 83 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 48 और 58 को जोड़ेंगे तो 106 माइनस कितना? 83। अब 106 में से 83 जाएंगे तो कितना बचेगा? 23% ही बचेगा, जो कि क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। है सिंपल तरीका। तो आप जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। बस आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि क्या पूछ रहा है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस सवाल को आसानी से बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास साइकिल है, 15% के पास क्या है? साइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो या तो उनके पास मोटर है या दोनों है, मतलब कार भी है और साइकिल भी। ठीक, तो कितने प्रतिशत मोटर कार रखने वालों के पास साइकिल है? क्या है? साइकिल है। तो देखिए इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि शहर में कुल जनता 100 है। मान लीजिए हम इसको इस तरह से बताते हैं, माना कि जो शहर है हम 100% मान के ही चलते हैं। माना कि शहर की जो जनता है वो कितने? 100 मान के चलते हैं या 100% मान के चलते हैं। अब देखिए उसने कहा है कि 90% जनता के पास क्या है? मोटर कार है। तो मोटर कार रखने वाले देख लेते हैं हम कितने। तो मोटर कार रखने वाले जो है वो कितने हैं? वो 90% दिया है, तो मतलब हमने 100 माना तो 90 भी रख सकते हैं या 90% भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए कि और क्या है कि अब 90% ये हो गया, तो हम एक फार्मूला जो कि हमने 9th में पढ़ा है, आपको याद होगा कि ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह का एक फार्मूला आपने बनाया होगा। अभी हमने जितने भी सवाल करे हैं वो हमने इसी फार्मूले का प्रयोग करके बनाए। अब एन ए को, ये ए हमने तो सिर्फ फार्मूला आपको बताया, इसको हम कार में और बाइसिकल में भी बदल सकते हैं। तो ये जो है वो कार वाला है, तो ये कार वाला। अब हमने यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल। यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो टोटल हमने कितने माने? ये देखिए 100। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? कार वाला। ये कार, तो कार कितने के पास है? 90 लोगों के पास कार है, प्लस अब और क्या कहा कि 15% के पास साइकिल है। 15% के पास क्या है? साइकिल। तो ये 22 किलो हो गया। लेकिन इसका क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी, कि इसमें से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास साइकिल भी होगी और कार दोनों होंगी, तो ये दोनों के लिए डिनोट करता है। तो वो तो हमको मालूम नहीं है, तो हम उसको उसी तरह से रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये तो मालूम नहीं कि कितने लोगों के पास कार भी है और साइकिल भी है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे और इसमें से घटाएंगे। तो देखिए अब ये 90 और 15 जोड़ेंगे, तो 90 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा? 105। और एन ए, चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, कार इंटरसेक्शन बाइसिकल। ये एक ही है ना, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, कार इंटरसेक्शन बाइसिकल मतलब साइकिल। अब इसमें से इसको घटाएंगे इधर लाके तो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, 5% ही बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो हमें क्या आ गया? क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 5 बचेगा, ये लगा देते हैं माइनस ये। और ये क्या चल रहा है? साइकिल कार
इंटरसेक्शन बाइसिकल। तो माइनस से माइनस गए तो हमें जो वैल्यू आ गई, हम इतना सब कुछ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो हमें कार इंटरसेक्शन बाइसिकल जो दोनों यूज़ करते हैं वो कितने हैं 5। वो कितने हैं 5। अब लेकिन अब देखिए इसमें क्या कहा कि कितने प्रतिशत मोटर कार रखने के पास साइकिल है। तो साइकिल देखिए 15% के पास साइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं। मतलब उनके पास, जिनके पास कार भी है तो उनके पास साइकिल भी है, और साइकिल जिनके पास है उनके पास कार भी है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो प्रतिशत निकालना है क्योंकि सवाल हमारा प्रतिशत में है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि सबसे सिंपल तरीका है कि हमें क्या दिया है 15%, यही है ना साइकिल, बराबर कितना आया है 5। जब 15% बराबर 5 तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे 5/15। और अपन को तो 100% चाहिए, तो जब 100% चाहिए है तो हम क्या करेंगे 5/15 गुणा, यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो कितना आया 100/3। और 100 में हम जब 3 का भाग देंगे तो वो कितना होगा 33 सही 1/3%। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो देखिए क्या कहा गया था कि मान लीजिए हमने 100, मतलब शहर की जो जनता है वो 100 है, और जो कार यूज़ करते हैं वो कितने 90, कार 90 करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि दोनों कौन क्या यूज़ करते हैं, मतलब कितने लोग हैं जो कि कार भी रखते हैं और साइकिल भी रखते हैं। तो हमने क्या करा, मान लीजिए ये यूनियन जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, ये यूनियन दर्शाता है कि टोटल हमने कितने मान ली 100। अब ये वाला जो हमने फार्मूला आपको बताया है ये किसके लिए दर्शा रहा है, कार के लिए, और 15% साइकिल वाले। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये कितने लोग हैं जो कार भी यूज़ करते हैं और बाइसिकल भी यूज़ करते हैं। ये हम कार लिख, यहाँ पे कार, तो उसी प्रकार से हमने इसको जोड़कर इसमें से घटा दिए, तो हमको ये पता पड़ गया कि कितने कार और बाइसिकल रखने वाले कितने हैं 5। लेकिन अब हमको प्रतिशत में पूछा था कि 15% साइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं। तो हमने क्या किया, तो दिया है तो 15% बराबर हमारा 5, तो 1% बराबर 5/15। तो लेकिन हमें 100% चाहिए, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, मतलब वो X भी पढ़ते हैं और Y भी पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए नहीं पढ़ते और ऊपर सब पढ़ रहे हैं, तो हम यदि डायरेक्ट ही नहीं पढ़ने वालों की संख्या निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 40 पढ़ रहे हैं, अब आप बताइए परसेंट 100 का होता है, तो 40 तो पढ़ रहे हैं ना, 40 X पढ़ रहे हैं। 40 देखिए ऐसे समझिए, 40% जो है वो कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहा है, X पढ़ रहे हैं, और 50% जो है वो कौन सा पढ़ रहे हैं, Y पढ़ रहे हैं। और जो दोनों हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, दोनों मतलब X भी पढ़ रहे हैं और Y% है, उनका कितना परसेंट है, वो 10% है। वो कितना परसेंट है, 10% है, ये है ना। तो देखिए अब हमको चाहिए क्या, नहीं पढ़ने वाले। तो नहीं पढ़ने वालों का, तो ये तो सब पढ़ने वाले हैं ना। अब बताइए 40 पढ़ रहे हैं तो कितने नहीं पढ़ रहे, 60 नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब 100 में से 40 घटा दीजिए प्लस, और 50 पढ़ रहे हैं तो 50 नहीं पढ़ेंगे, स्वाभाविक है। ध्यान रखिएगा जब 50 पढ़ रहे हैं, 100% है ना, तो 100 में से 50 पढ़ रहे हैं तो 50 नहीं पढ़ रहे, और दोनों के लिए माइनस, और दोनों कितना, ये 10 पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये 10 तो पढ़ रहे हैं ना, 10 तो पढ़ रहे हैं दोनों, लेकिन कितने नहीं पढ़ रहे, वो 90 नहीं पढ़ रहे। ये देखिए, तो अब इस 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 110 माइनस 90। अब 110 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20% जो है वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए और नए नए सवाल लाकर आपको बताने के लिए। तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषयों में फेल हुए, उन विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा जो दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए, क्या हुए, पास। तो देखिए अब हमको परसेंट जो चाहिए वो किसका चाहिए, पास का। ऊपर ये देखिए सब कुछ क्या है, फेल है, सब कुछ क्या है, फेल। यदि इन फेल को हम पास बना दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल सॉरी, देखिए आपको हिंदी में कितने फेल हुए, 35% फेल है, और इंग्लिश में कितने फेल हैं, 20%, और जो दोनों में फेल हुए मतलब दोनों के लिए, दोनों में कितने, सॉरी ये जो है दोनों के लिए 20% है और ये 45 है, ये कितना है, 45 इंग्लिश का। अब देखिए तो ये सब फेल हैं और हमको चाहिए आंसर काय में, पास में। तो जब ये फेल हैं, 35 फेल हैं, तो पास कितने होंगे, 100 में से 35 घटा दीजिए, तो हमें तो पास का प्रतिशत चाहिए ना, पास का प्रतिशत चाहिए। तो 35 यदि फेल है तो पास कितने होंगे, 65 ही तो पास होंगे, प्लस फिर 45 फेल हैं तो पास कितने होंगे, 100 में से 45 गए तो 55, और दोनों के लिए माइनस। अब 20% जब फेल हैं तो बचे कितने, 80%, 80। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 55 को जोड़ेंगे तो 120 माइनस 80, 120 में से 80 जाएंगे तो कितने प्रतिशत, 40% हमारा आंसर है। तो इसी तरह से आप बनाने का हर बार प्रयास करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी सवाल ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। पर हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए